वृंदावन रस सब ते न्यारो, प्रीतम ताहा अपना पोहारो। श्री हरिवंश चरण उर धरई, तब यारस में मन अनुसरई। मोमति कवन कहे ये वाणी, हरिवंश चरण बल कछुक बखानी। जुगल प्रेम मन ही में राखे, अनमिल सो कबहू नहीं बाखे। जुगल प्रेम। बड़ी प्यारी बात श्री वृंदावन के प्रति श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं। कहते हैं जो महाप्रभु द्वारा प्रकट किया हुआ ये जो रस है, और जो श्री जी द्वारा प्रकट किया हुआ ये धाम है, ये वस्तुतः इस रस को पाने के हर कोई जीव इसका अधिकारी नहीं है। और ये रस वस्तुतः अगर बड़े विचार की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो उपासना है, ये किसी अपने पुण्य से अथवा किसी सुकृत से प्राप्त होने वाली भी नहीं है। अगर ये वृंदावन का रस किसी पुण्य अथवा सुकृत से प्राप्त नहीं होगा तो कैसे प्राप्त होगा? कैसे इस वृंदावन के रस को पाया जा सकता है? तो सभी रसिकों ने एक निष्ठ होकर कहा, जिस जीव पर श्री जी की कृपा होती है वही जीव इस वृंदावन के रस को धारण करने का अधिकारी बनता है। केवल श्री जी की कृपा जिस जीव पर होती है। जा पर कृपा करे श्री राधा प्यारी, ता वृंदावन रस के अधिकारी। जिस पर श्री जी कृपा करते हैं वो ही जीव इस वृंदावन की रस को धारण करने के और अथवा श्रवण करने का अधिकारी है। इस रस को श्रवण भी नहीं किया जा सकता। जैसे ध्रुवदास जी महाराज ने कहा ना, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विवि रूप। रसिकों का संग मिल गया, रहने को वृंदावन का वास मिल गया, जपने को राधा वल्लभ कुंज बिहारी नाम मिल गया। तो ये जीवन के अंदर कई कई असंख्य जीवन जीने के बाद फिर जब श्री जी की कृपा होती है, फिर कभी जीव को इस वृंदावन का मार्ग मिलता है। पर यहां पे मैं आपको दो बात मैं आपको बता दूं। ये जो रस है ये वृंदावन जाकर लिया जाता है कि इस रस को पाकर वृंदावन का भाव दिया जाता है। अर्थात ये रस जब प्रकट होता है फिर वृंदावन प्रकट होता है। आप कहोगे कैसे? ये जो रस महाप्रभु ने प्रकट किया ना, ये जो वृंदावन का जो रस है, एक तो वो वृंदावन जो भौतिक वृंदावन, वस्तुतः अगर देखा जाए तो भौतिक वृंदावन में भी प्रवेश बिन श्री जी की कृपा से नहीं मिलता। भौतिक वृंदावन की भी वही महिमा है जो दिव्य वृंदावन की महिमा है। परंतु इससे भी परे एक धाम ऐसा है जिसके वहां पहुंचकर फिर संसार में नहीं आया जाता।
जिसके लिए सेवक जो महाराज कहते नाम सुदृढ़ भव तरण को। देखो, आप सभी ने जय विजय की कथा को सुना होगा। जय और विजय वैकुंठ के भीतर थे, वैकुंठ से उनका आगमन हुआ, अर्थात वैकुंठ से भी पतन होना संभव है, हो सकता है। स्वर्ग से भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है, ब्रह्मलोक आदि लोकों से भी जीव पुनः इस संसार में आ सकता है। पर श्री जी का ही एक धाम ऐसा है जहां केवल सहचरियों को प्रवेश मिलता है, और जो सहचरी एक बार श्री जी की कृपा से इस धाम के अंदर प्रवेश कर लेती है, फिर बार बार उस संसार के चक्र में फंसना नहीं पड़ता, तब तक जब तक उससे कोई अपराध ना बन जाए। ये धाम ऐसा है। और सहचरी तो सदा सेवा के अंदर निपुण रहती है। आगे आएगा, आगे वृंदावन शतलीला के अंदर सखी के भाव को प्रकट करते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहेंगे कि सखी का भाव कैसा होता है, क्या होता है, कैसा होता है एक सखी का हृदय, कैसा होता है एक सहचरी का हृदय। श्री दुर्दास जी महाराज यहां प्रकट करेंगे। क्योंकि मूल रूप से अब आप पुरुष नहीं हो, स्त्री नहीं हो, आप एक सहचरी हो, और तब तक सहचरी बना नहीं जाता। देखो, किसी को कह दिया सखी या किसी को कह दिया सहचरी, क्या लगता है, कह तो दिया, किंतु वस्तुतः उस भाव को धारण करना है। तो कहा कि ये जो रस है ये सबसे न्यारा है, ये जो महाप्रभु द्वारा प्रकट किया हुआ ये जो वृंदावन रूपी रस है ये सबसे न्यारा है। और ये एक ऐसा धाम है जहां पर ठाकुर जी अपना मोर पिच्छ सदा श्री जी के चरणों पे लगा कर रखते हैं, सदा अपना मोर पक्ष, अर्थात ठाकुर जी यहां पे माधुर्य युक्त होकर आए हैं। जैसे एक बड़ा प्यारा पद है ना, तब मम मोर मुकुट भय साचो। ठाकुर जी कहते हैं कि जब मेरा मोर मुकुट श्री जी आपके आंगन की बुहारी करता है ना, ये वस्तुतः तब ही सच्चा होता है। इस वृंदावन के अंदर तो ठाकुर जी बड़ी बड़ी स्तुतियां सुनने के लिए नहीं आए। इस वृंदावन के अंदर तो ठाकुर जी कोई बड़े बड़े संग्राम को जीतने के लिए नहीं आए। इस वृंदावन के अंदर तो ठाकुर जी अपने आप को हारने के लिए आए हैं। जब ठाकुर जी ने विचार किया, जब भगवान ने विचार किया कि देवता, ये संत, ये ऋषि, ये मुनि बड़े बड़े पुरुष सूक्त से बड़ी बड़ी स्तुतियां करके मुझे प्रसन्न करते हैं, तो ठाकुर जी के कान भी थोड़े से पक गए। तो फिर ठाकुर जी ने वृंदावन के अंदर प्रकट लिया, ठाकुर जी ने वृंदावन के अंदर लीला करी। और वृंदावन के अंदर जो हमारे ठाकुर है ना, ये वृंदावन के ठाकुर किसी स्तुति को सुनने के लिए नहीं आए। ये क्या सुनने के लिए आए? ये तो प्रेम भरी ब्रजवासियों की गारियां सुनने के लिए आए। है कोई ऐसा ठाकुर, है कोई ऐसा भगवान जिसे आप गारी निकाल सकते हैं? आप, चलो मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या कभी राम जी के प्रति आप कोई गलत शब्द कह सकते हो? क्या राम जी को कुछ गलत कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्या भगवान शंकर को कुछ गलत कह सकते हो? क्या आप जगन्नाथ जी को गलत कह सकते हो? नहीं कह सकते। केवल ब्रज का ही ठाकुर ऐसा है, केवल श्री लालजू ही ऐसे हैं हमारे ब्रज के ठाकुर, जिसको आप गारी देकर भी बुला सकते हो। और गारी देने वाले पर श्री ठाकुर जी की पहले नजर पड़ती है। पर वो गारी कैसी, ये नहीं, उसमें उत्श्रृंखलता नहीं करनी। वो गारी भी कैसी होगी? वो प्रेम से भरकर गारी होगी, वो प्रेम से भरकर गारी होगी। और जब किसी पर प्रेम का भाव, तो कहते प्रीतम यहां अपनपो हार, बोले प्रीतम तो हार गए, यहां पे अपने आप को हार गए प्रीतम अपने आप को। मुझे स्मरण आ रही है वो घटना, कहते कि एक गोपी ने कहा, कन्हैया मेरे घर पे गोबर की बड़ी सारी पोथियां पड़ी है, तो तू इन पोथियों को बाहर रख दे। कन्हैया ने कहा, गोपी माखन देगी क्या? गोपी ने कहा, हाँ माखन दूंगी।
पर माखन मैं तुझे तब दूंगी जब तू एक एक पोथी को बाहर रख कर आएगा। तो कन्हैया मान गया। है किसी में इतना सामर्थ्य कि त्रिलोकी जगत के नाथ से भी कोई अपना कार्य करवा ले? पर प्रेम है गोपियों का। प्रेम से प्रभु से कुछ भी कराया जा सकता है। अगर किसी जीव के अंदर प्रेम है ना, तो प्रेम जन्य ठाकुर हैं ये हमारे। ये प्रेम का प्रत्युत्तर पूरे प्रेम से देते हैं। कोई हो तो सही इनको प्रेम करने वाला। भक्त धन्ने की कथा आपने सुनी होगी। उस धन्ने ने तो पूरा अपना खेत ठाकुर जी से करवा लिया। पूरा खेत ठाकुर जी से जवाता था। तो कोई प्रेम करने वाला हो तो सही। मेरे कृष्ण तो वहां पे अपने आप को हार जाते हैं। प्रेम करने से बड़ा ठाकुर जी से जैसा कोई और हुआ नहीं। अगर मित्रता निभाई तो सुदामा के साथ जैसी मित्रता निभाई, आज भी सारा संसार ने अगर किसी मित्र की उदाहरण देनी हो तो कैसी उदाहरण देते हैं? जैसे कृष्ण और सुदामा की है। अगर प्रेम निभाया तो प्रेम कैसा निभाया? अगर किसी ने उदाहरण देनी हो तो कैसे बोले? जैसे प्रियाजू और लालजू का प्रेम है। अगर किसी ने राज वैभव का देखा तो कैसा राज वैभव था? बोले जैसे द्वारिका नाथ का राज वैभव था। अगर किसी ने अपने रिश्ते नाते को निभाया तो कैसे निभाया? बोले जैसे पांडवों और श्री कृष्ण का रिश्ता नाता था। बोले अर्जुन के लिए तो वो द्वारिका नाथ, वो भगवान अर्जुन के लिए तो अपने उस घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रख लिया। मिलेगा कोई ऐसा संसार में प्रेम करने वाला? कोई प्रेम करके तो देखे। प्रभु अपने आप को हार जाते हैं उस प्रेमी जीव के आगे। कोई है प्रेम करने वाला? आप विचार करो, आप नित्य प्रति ठाकुर जी के सन्मुख जाते हो। मैं आपको नित्य प्रति, आप में से कितने जन शयन आरती कराते होंगे, है ना? कई जन होंगे जो नित्य प्रति, जिनके घर पे युगल सेवा है या जिनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है। आप ये बताओ, क्या आपने कभी श्री ठाकुर जी के प्रति वो प्रेम का भाव रखा? कभी ठाकुर जी को शयन के समय में कहा, प्रभु आप दिन भर खड़े रहते हैं, अब थक गए होंगे? कभी उनके पांव को दबाया आपने? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया होगा। कुछ जन होंगे जिन्होंने किया होगा। ये प्रेम के ठाकुर है भाई, प्रेम से प्रकट होते। जैसे मुझे कोई कहता है ना कि हम घर पे ठाकुर जी की सेवा आई तो क्या करें, कैसे ठाकुर जी को पधराना है, क्या करें क्या करें, किसी पंडित को बुलाकर ठाकुर जी को बुलाएं या कुछ करें। मैं कहता हूँ कुछ ना करिए, आप केवल प्रेम करिए। ये हमारे ब्रज के ठाकुर तो प्रेम से जागृत होते हैं, प्रेम से जागृत होते हैं। राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख जाकर हम क्या करते हैं? मांगते हैं, किसी भी वस्तु को मांगते हैं, किंतु मांगना नहीं प्रभु से कुछ, मांगना नहीं। प्रभु मांगने की वस्तु नहीं है। मांगने के लिए तो संसार के बड़े भगवान हैं। यहां तो सहचरियां देती हैं। श्री ब्रज के ठाकुर को तो सहचरियां देती हैं। क्या देती हैं? लाड देती हैं, प्रेम देती है, सेवा से उनका सुख देती हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, गोपी ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं तुझे माखन दूंगी, तू क्या करना, तू एक एक पोथी को उठाकर तू बाहर रख के आ जाना। वो गोबर की एक एक डलिया लेते श्री ठाकुर जी और क्या करते? उसे बाहर रखाते। और जितनी बार भी गोबर की एक डलिया लेकर आते, गोपी क्या करती? एक गोबर का टीका श्री ठाकुर जी के मुख पर लगा देती। एक गोबर का टीका ठाकुर जी के मुख पर लगा देती। और जितने बार श्री ठाकुर जी ने भीतर से बाहर गोबर किया, बाहर से भीतर गोबर किया, उतनी बार गोपी एक टीका लगा देती, ठाकुर जी के एक टीका लगा देती। और जब सारा गोबर रख दिया, गोपी ने फिर कहा, बोला कि तू नाच के दिखा, फिर मैं तुझे माखन दूंगी। और वो जगत को नचाने वाला, जिसकी बनाई हुई माया सारे संसार को नचाती है, और वो प्रेम से बस होकर गोपियों के आगे ठुमका लगाता है। क्या है ये? प्रेम की सगाई है, ये प्रेम है। तो ठाकुर जी तो यहां पे हारे हैं भाई, ठाकुर जी तो यहां हारे हैं। पर ये वृंदावन का जो रस है ना, ये जो वस्तुता जो प्रेम है, जो ठाकुर जी का जो कुंज का प्रेम है, जो श्री जी का प्रेम है, ये जो वृंदावन का भाव है, देखो
कई जन आपको मिलेंगे, वृंदावन वैसा है, वृंदावन ऐसा है, कोई अपने अपने मन की भाव से कहेगा। आज ही मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोला कौन है जो वृंदावन के भाव को पूरा पूरा प्रकट कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। जिसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती, ऐसा है श्रीधाम वृंदावन। कोई वृंदावन के भाव को प्रकट नहीं कर सकता। हाँ, जिसकी जैसी पहुंच है उसने वैसा ही वृंदावन का यश गाया है, उसने वैसा ही वृंदावन का यश गाया है। पर वृंदावन का ये जो भाव है, ये किसकी कृपा से? देखो, बड़ी कथा सुनते हैं हम, बड़ी जगह से सुनते हैं, पर वस्तुतः जो वृंदावन का रस है ना, ये तो महाप्रभु की चरण शरण में होकर ही उस दिव्य वृंदावन की अनुभूति को किया जा सकता है। केवल महाप्रभु की चरण शरण में होकर ही। वंशी ही है जो आपको प्रेम करना सिखा सकती है। महाप्रभु ही है जो आपको वृंदावन के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। महाप्रभु ही है जो आपको प्रिय और प्रियतम के दर्शन करा सकते हैं। श्री हरिवंश चरणयुर्धरहि तब यारस में मन अनुसरहि। बोले जिस पर कृपा करते हैं ना महाप्रभु, जब इनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हो, इसलिए ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी कभी महाप्रभु से ही कहा करो, महाप्रभु से ही कहा करो, महाप्रभु अब सांझ ढल गई इस संसार में, मेरी जीवन बीतता 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 बीता जा रहा है, हे महाप्रभु बितने से कृपा कर दो। वैसे तो प्रभु से इस भक्ति के भाव के अंदर मांगा याची त्याज्य है, मांगा नहीं जाता कभी भी प्रभु से, कभी नहीं प्रभु से मांगना चाहिए। सब संतों ने, सब रसिकों ने एक मत होकर कहा, पर हाँ प्रभु से आशा रखी जा सकती है, आशा रखी जा सकती है। प्रभु मेरा मन है कि मैं भी उस जीवन को जीऊं, उस वस्तुता, उस वृंदावन को देखूं, उस वृंदावन की उन ललित कुंजों को देखूं जिनको देखकर संसार के इस संतों ने अपना जीवन को हार दिया। मैं भी उस वृंदावन को देखूं। मैं तो एक भी दिन आपसे कहा था, जिस दिन हमने अनुभूति करी महाप्रभु की कृपा से, आप में से कुछ जन होंगे उस दिन, जिस दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, जिस दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, उस दिन जब हमने थोड़ा सा भाव से, जब हम महाप्रभु के पास गए, बिल्कुल थोड़े से भाव से महाप्रभु के पास गए थे उस दिन, कुछ ज्यादा हमने उस दिन कुछ नहीं किया, केवल एक थोड़ा सा भाव था कि चलो महाप्रभु के पास जाएंगे। और महाप्रभु के पास जाते ही कैसी अनुभूति हुई, ये तो कोई बिरला ही जान पाता। आप में से बताओ कितने जन थे जिन्हें वस्तुतः उस दिन लगा कि नहीं हम वृंदावन में ही थे, कि हम सच में हम वृंदावन में थे, महाप्रभु हमारे आसपास थे, उन ललित कुंजों के भीतर थे ना, थे ना। ये है महाप्रभु के नाम का वो प्रेम, कि बैठे चाहे कहीं पे भी हो, चाहे धरती के किसी भी कोने में ही क्यों ना बैठे हो, पर महाप्रभु का प्रेम खींच कर ले आता है वृंदावन को आपके पास। फिर आंख बंद करी, ये आंख मेरी लाडले मगरावरो टेरत रहे, ये मेरी रसना चात की रसगन तुम्हें टेरत रहे। कैसे उस दिन अनुभूति कराई महाप्रभु ने अपनी, क्या थी? रसिक सदा छके मगे पगे रहते हैं इस रस में, सदा छके रहते हैं, सदा पगे रहते हैं। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, आप चाहो देखो, मैंने मुझे याद है, मैंने स्मरण करते हुए एक दिन कहा था, मैंने सत्संग के भीतर ही कहा था, 3 प्रकार की कृपा है, गुरु कृपा, इष्ट कृपा और तीसरी है आत्म कृपा। गुरु तो खजाने खोलकर बैठा है अपना, कोई लेवे रसिक सुजान नाम रस मीठा रे,
नाम रस मीठा रे। हाँ जी, कोई पीवेरी कोई पीवेरी, कोई पीवेरी कोई पीवेरी, कोई पीवे रसिक सुजान, नाम रस मीठा रे, किशोरी रस मीठा रे। तो है ना, मतलब कि गुरु की कृपा तो खोल कर बैठी अपने भंडार को। गुरु तो अपने मन के कपाट को खोल कर बैठा है। गुरु तो हाथ फैलाकर बैठा है, तू आ तो सही, तू आ तो सही, तू एक बार मेरे दरबार पे चलकर आ तो सही। मैं तुझे ना भर दूं तो कहना, मैं तुझे प्रेम से ना भर दूं तो कहना। और अगर आप गुरु के पास जाकर भी खाली हाथ झोली लेकर आ गए ना, तो इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु के पास मोती नहीं था आपकी झोली में डालने के लिए। आप झोली खाली कर कर गए ही नहीं। मान के चलो आप मेरे पास कोई पत्र लेकर आओ और मुझे कहो कि आप इसमें कुछ डाल दीजिए, तो मैं पहले क्या कहूंगा, पहले आप इसको खाली कर कर आइए, मैं फिर ही तो इसमें कुछ डालूंगा। और जब आप खाली कर कर ही नहीं आओगे, उस पात्र पहले से ही भरा होगा, तो कैसे मैं उस पात्र में अपनी वस्तु डाल दूंगा। उसी प्रकार ही गुरु तो लुटा रहा है इस वृंदावन के भाव को। महाप्रभु तो देने के लिए ही आए हैं। भाई, अगर महाप्रभु ने आपको ना चुना होता, मैं बड़ी विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं और बड़े विचार होकर इस बात को कहता हूं, अगर महाप्रभु ने आपको इस भाव को धारण करने के लिए नहीं चुना होता, तो आज आप यहां नहीं होते, नहीं होते आप यहां पे। आपको तो महाप्रभु ने चुना है। इस बात का विश्वास आप मान लो, मानो। केवल से इतनी सी बात देखो, जब हम स्कूल में जाते हैं ना, पढ़ने जाते हैं, तो सबसे पहले अध्यापक आपसे कहते हैं क कबूतर है, ख खरगोश है। आप क्या करते हो, मान लेते हो, मानते ही तो हो। मैं भी आपसे कुछ बातें ऐसे होनी चाहिए जिसमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, जहां हृदय लगाना चाहिए। और मैं आपको बड़े विचार से करके फिर इस बात को कहता हूं, आपको महाप्रभु ने चुना है। आप उस किसान की मुट्ठी के बीज हो, आप उस किसान के हाथ के बीज हो, जिसने अब आपको निकुंज के अंदर ऐसे करके बुहार दिया है। अब समय डालने पर क्या होगा, जब किसान डालता है ना थोड़ा सा ऐसे बीज, फिर थोड़ी सी उसकी देखरेख करने के बाद वो बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद वो एक वृक्ष का रूप धारण करता है, और फिर धीरे 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 वो जो वृक्ष है वो अनेक बीजों का दाता बन जाता है। उस वृक्ष में से अनेक फल उगते हैं, और एक एक फल एक एक वृक्ष बनने के योग्य हो जाता है। ऐसा ही तो होता है। तो आप किसकी मुट्ठी, किसके हाथ की मुट्ठी के बीज हो? आप तो महाप्रभु के हाथ की मुट्ठी के बीज हो। आपको तो महाप्रभु ने चुना है भाई। तो मान लो, इतनी बात तो मान लो, आपको महाप्रभु ने अपनाया हुआ है। ना अपनाया होता तो आप भी जगत के जंजलों में, झंझटों में फंसते 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 अपना जीवन यापन करते होते। किंतु आप यहां पर आके श्री जी का यश गान कर रहे हो। भाई, ये जो वृंदावन है ना, वृंदावन, ये महाप्रभु द्वारा प्रकट किया हुआ रस है। और ये किसको समझ आएगा, किसके हृदयंगम होगा, या किसको, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई बड़ी प्यारी वस्तु है, मेरे पास कोई बड़ी प्यारी वस्तु है, मैं किसको उस वस्तु के बारे में बताऊंगा? जो मेरा अपना होगा उसी को ही तो बताऊंगा, या हर किसी को चलते चलते बता दूंगा? नहीं, जो मेरा अपना होगा मैं उसी को ही बताऊंगा ना। तो ये जो वृंदावन है ना, ये महाप्रभु का निज ग्रह है, ये श्री जी का निज ग्रह है। तो इसकी चर्चा को श्रवण करना अथवा गाना, अर्थात आपको श्री जी ने अपनाया है। ना अपनाया होता तो कैसे? तो आज ये प्रसाद तो मान लो, आज मैं आपको कथा का प्रसाद दूंगा, आज मैं आपको प्रसाद दे रहा हूं एक, और आज की कथा का ये प्रसाद है कि आप श्री जी की नजर के अंदर हो, आपको महाप्रभु ने चुना है, इस कारण आप यहां से। नहीं होते तो आप कहीं और होते।
नहीं होते तो संसार का माया भाई बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है माया, आपको कहीं थपेड़े मार रही होती, आप भी किसी ना किसी जहां पे बाकी जन लगे वहां पे लगे होते, किंतु माया ने आपको, माया के सिर पर पैर रखकर श्री जी ने आपको चुना है। तो मैंने कहा था पहली कृपा तो गुरु कृपा है। गुरु तो महाप्रभु तो हाथ खोल कर बैठे, तू आ तो सही बेटा, तो मेरे पास आ तो सही। और शायद मैं अगर ये कहूं कि मेरे शब्दों में महाप्रभु अपने भाव को कह रहे हैं, संकेत मात्र ही है कि तू मेरा है और मैं तेरा। तू सारे अपने मन के मोह को काट कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे जगत के जंजल से मुक्त कर कर तुझे वृंदावनेश्वरी के चरणों का एक छोटा सा फूल बना दूंगा, एक छोटा सा फूल बना दूंगा। पर आपने कभी महाप्रभु के दिखाए हुए पथ को, मुझे कई बार ना बड़ा दुख लगता है भीतर से, आपने कभी इस चीज को सीरियस लिया ही नहीं। आप समझते हो ये मजाक है, ये जीवन रेत की भांति, आप मुट्ठी भर रेत अपने हाथ में रखो, मुट्ठी भर रेत, धीरे 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 सरकती जाएगी रेत, और एक दिन हाथ खोलोगे तो हाथ खाली मिलेगा। ऐसे ही जीवन है, सरकता सरकता एक दिन खत्म होता जाएगा। आपने कभी सीरियस लिया ही नहीं इसे, और लोगे भी क्यों? आप कहोगे कब महाप्रभु को किसी ने देखा क्या? क्या प्रिया प्रियतम को किसी ने देखा क्या? भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से कई जन होंगे जो ढलोजी गए होंगे, या कई जन होंगे जो अमेरिका गए होंगे। अब अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है क्या आपने देखा? आपने नहीं देखा तो आप कहोगे है ही नहीं, किंतु है। अब वो है तो आपने देखा नहीं ना, इस कारण आपको लगा कि वो है नहीं, किंतु वो है। जिसने देखा है वो कहता कि नहीं है, मैं गया हूं वहां पे। उसी तरह ही महाप्रभु है। आप देखो महाप्रभु को, है। आप देखो श्री जी को, है। दूसरी बात मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं भाई, आपने गाड़ी भी चलानी हो ना, उसके लिए भी एक ड्राइवर होना चाहिए। गाड़ी भी चलाने के लिए एक ड्राइवर होना चाहिए। और सारा संसार चल रहा है तो कोई तो शक्ति है जो संसार को चला रही है, और वो शक्ति क्या है? वो हमारे प्रियालाल है जो सारे संसार को चला रही है। दिखते नहीं है किंतु है। अब आप में से मैं थोड़ी और भीतर जाऊं, मैं थोड़ी बड़ी विचार करके बड़े गंभीरता के साथ आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं, क्योंकि आप सारे आज के समय के रहने वाले जीव हैं ना, तो आपको साइंस की भी, टेक्नोलॉजी की भी मैं बातें बता दूं। आप किसी चीज को देखो माइक्रोस्कोप के अंदर, आप किसी चीज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, आपको कैसे उसके एटम मिलेंगे, अणु, परमाणु, क्या क्या मिलता है आपको, जो आपको आप आंखों से देख नहीं सकते। सेल्स मिलेंगे, टिश्यूज मिलेंगे, और एटम्स मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, देखो कितनी छोटी सी छोटी चीज भी है, किसने बनाई? प्रभु ने बनाई। देखो कितने फूल हैं, विचार करो कितने फूल हैं, और कई फूलों का रंग कितना विचित्र है। आप कभी ऐसे नहीं कर सकते। बताओ किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। तो प्रभु तो है, आपने देखे नहीं तो आपको लगता है प्रभु है नहीं, किंतु प्रभु पल पल ज्यों बालक राखे महतारी, करहु सदा तिनकी रखवार। जैसे एक बालक को माँ संभाल कर रखती है ना, कि जगत की आंच उसको ना लग जाए, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को रखता है अपने पास। किंतु शिष्य ही है ना, शिष्य ही है जो वो गुरु के आंचल की बाढ़ को बाहर निकलकर फिर बाहर जाना चाहता है। तो मैंने कहा था, मैं आपको निवेदन कर रहा था, पहली है गुरु कृपा। तो गुरु तो कृपा कर कर बैठे हैं भाई, महाप्रभु तो कृपा कर कर बैठे हैं, जय जय बाबा तो कृपा कर कर बैठे हैं, वो तो अपने कोष खोल कर बैठे हैं। भाई तू आ तो सही। तो पात्र, किंतु पात्र लेकर कैसे जाना है? खाली पात्र लेकर जाना है,
खाली पात्र, मन में जो बसे हुए जो कुवासनाएं हैं, जो कुचेष्टाएं हैं, जो तेर मेर की भावना है ना, इसे भावना को बाहर लेकर, और सबसे बड़ी भाव मैं आपको बताऊं, जब गुरु के पास जाओ तो कैसे जाया जाता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाय। ये प्रेम की गली ऐसी सांकरी है, ऐसी छोटी है, जिसमें दो जनों का प्रवेश नहीं हो सकता। और जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, मैं आपको बताऊं, आपके पथ पर सबसे बड़ी रुकावट आप ही हो। ये जो आपकी मैं है ना, मैं, ये आपके पथ की सबसे बड़ी रुकावट है। मैंने बड़ी प्यारी एक बात कहीं पे पढ़ी थी। बकरी देखी है आपने, क्या करती है? मैं है ना, यही करती है। तो एक संत कहा करते थे, बोले बकरी तो मैं करे, और फिर क्या करती है? तन पे छुरी चला, और मैं ना करे, और सबके मन को भाए। मैं ऐसा, मैं वैसा, ऐसा नहीं, मैं से भी खाली कर कर। मुझे स्मरण है, मैंने परसों आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा था, मेरे गुरु ने मुझसे खाली कर कर अपने आप से भर दिया। मैंने आपको एक शब्द कहे कि मेरे गुरु ने मुझसे खाली करके अपने आप से भर दिया। अब तो बस तू ही तू, 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 तू ही तू। अब तो बार बार गुरु से कहना है, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तो ये है वृंदावन का भाव। तो वृंदावन तो रस सबसे न्यारा है। यहाँ पर ठाकुर जी ने भी अपने आप को हारा है। तो प्रथम गुरु कृपा, दूसरी इष्ट कृपा, तो राधा वल्लभ लाल जी भी कृपा कर कर बैठे, किंतु तीसरी कृपा जो आत्म कृपा है ना, बस वहीं पर खोट है। मैंने कहा ना, आपको प्रभु तक जाने के लिए कौन रोक रहा है? आपको प्रभु तक जाने के लिए आप ही रोक रहे हैं। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अपने जीवन को तपाया करो। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ ना, ब्रह्मदेव का प्राकट्य हुआ, उस समय सृष्टि का जो पहला शब्द था, जो नारायण के मुख से निकला, ब्रह्मदेव तप करो। तप शब्द है। तप अर्थात अपने जीवन को तपाना। थोड़ा सा तपाओ। क्या करना? सत्संग में जाकर ना भाई, बिन सत्संग में जाकर कभी किसी जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। कोई नहीं है ऐसा जो सत्संग के बिना भगवत प्राप्ति कर पाएगा। चाहे वो सत्संग कहीं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ का सत्संग ही सुनो, सत्संग सुनो, किंतु कहीं का भी सुनो, परंतु सुनो कहाँ का? जहाँ पे इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरी, वहां पे सत्संग सुनो। तो कहते, जो गति कवन कहे ये वाणी, हरिवंश चरण बल कछुक बखानी। बोले ये जो वृंदावन का भाव है ना, जो वृंदावन सतलीला का भाव हम कर रहे हैं, बोले इसको कोई सत्य सत्य कह नहीं सकता। वृंदावन के भाव को कोई कह नहीं सकता। युगल प्रेम मन ही में राखे अनमिल। बोले युगल के प्रेम को हृदय में रखकर फिर मैं इस भाव को कह रहा हूं। तो कल हमने वृंदावन की लताओं का, वृंदावन के दुति पत्र का, वृंदावन के एक पत्र की महिमा को सुना कि किस प्रकार श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहा, वृंदावन दुति पत्र की महिमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ तिहि सब कहे न काई। आगे बढ़ते हुए श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, विपिन राज राजत दिन ही वर्षत आनंद पुंज, लुब्ध सुगंध पराग रस मधुप करत
मधुगुंज। वृंदावन तो सदा सदा परम आनंद की वर्षा करता है। देखो, आप विचार करो, जब आप ट्रेन अथवा किसी भी माध्यम से वृंदावन जाते हो और जैसे ही आप वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हो, और ये थोड़ा और घना सभी ने इस बात को किया होगा, अनुभव भी अपने जीवन के अंदर किया होगा कि जैसे ही आप वृंदावन की परिधि के अंदर प्रवेश करते हो, आपका मन एक शांत हो जाता है, शांत हो जाता है आपका मन। फिर जगत की कोई चिंता नहीं रहती। वो जीव जो सदा मोबाइल नहीं छोड़ता वृंदावन में जाके, जो वस्तुतः वृंदावन में जाता है, फिर उसका इस मोबाइल को पकड़ने का मन नहीं करता। फिर चलते चलते वो भी राधा राधा करता है। कई तो ऐसे भी जीव है जिसने कभी संसार के अंदर चाहे तिलक ना लगाया हो, किंतु वृंदावन में जाकर तो वो सबसे पहले तिलक लगाएगा। जिसने कभी हाथ में माला ना पकड़ी हो, वृंदावन में जाकर वो सबसे पहले माला पकड़ेगा। चाहे कभी उसने कभी नंगे पांव ना रहा हो, किंतु वृंदावन में जाके नंगे पांव रहेगा। ये क्या है? ये उस जीव की महिमा है? नहीं, उस जीव की महिमा नहीं है, तो वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में जाकर भक्ति करनी नहीं पड़ती, वृंदावन में जाकर तो भक्ति स्वतः ही हो जाती है। वृंदावन के अंदर और चलते चलते, जैसे आपने देखा होगा वृंदावन के अंदर, आपने क्योंकि आप जाते रहते हो वृंदावन में, आपने देखा होगा, मान के चलो आप परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं और साथ में बैठकर कोई संत भगवान एक छोटी सी ढपली से ही चाहे भजन ही कर रहे हैं, तो चाहे सुंदर सुंदर भजन ही गा रहे हैं, चाहे कुछ भी नहीं है उसके पास, और ढपली भी छोड़ो, शायद एक छोटी सी घड़ताल से ही चाहे वो बजा रहे हैं, किंतु क्या आनंद का भाव आता है। ऐसा लगता है मानो उनके पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर प्रभु को याद कर लिया जाए। होती है ऐसी अनुभूति कि नहीं होती है? अवश्य होती है। क्या है? कि वृंदावन का प्रसाद है। वहां पर आनंद को ढूंढना नहीं पड़ता, आनंद तो सदा वहां पे प्रभु प्रसाद के स्वरूप में बांटते हैं। प्रभु ने तो वहां पे प्रसाद देते, प्रभु अच्छा तू आनंद लेगा, तू आनंद लेगा, और जिस जिसको अधिकारी समझते उसे वृंदावन का आनंद प्रभु देते चलते। विपिन राज राजत दिनहि वर्षत आनंद पुण्य, अर्थात वो कहते कि सदा वहां पे आनंद की वर्षा होती है। इस विपिन राज में, इस वृंदावन में सदा आनंद का वर्षण होता है। लुब्ध सुगंध पराग रस मधुर मधुप करत मधु कुंज। अनेक 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 लताएं, अनेक अनेक पक्षी, अनेक अनेक क्या कहते हैं, भ्रमर भ्रमर मधुर मधुर गुंजार करते हुए प्रियालाल की सेवा में रहते हैं। अदर अलग अलग फल फूल वहां पे प्रियालाल की सेवा में रहते हैं। लुब्ध सुगंध पराग रस मधुप करत मधु गुंज, अर्थात एक एक फूल श्री जी की सेवा में जाने को सदा तत्पर रहता है। अरुण नील सित कमल कुल रहे फूल बहुरंग, वृंदावन पहिरे मनो बहुविधि वसन स्वरंग। देखो, जो बात यहाँ पे श्री दुर्दास जी महाराज कह रहे हैं ना, वो कौन से वृंदावन की बात कह रहे हैं? वो उस वृंदावन की बात कह रहे हैं जो अपने वो लीला के भाव के अंदर देख रहे हैं। वस्तुतः उस समय जब दुर्दास जी महाराज ने इस वाणी को लिखा, उस समय दिव्य वृंदावन में और प्रकट वृंदावन में कोई बड़ा भेद नहीं था, कोई अंतर नहीं था। जैसा रसिकों ने दिव्य वृंदावन को कहा है, यमुना निर्मल थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, कुंज गलियां हुआ करती थी, ऊंचे टेकरियों के अंदर कुंज भवन में श्री प्रियालाल विराजमान हुआ करते थे। ऐसा ही परिक्रमा मार्ग हुआ करता था, जब अनेक रसिक वहां पर गाते बजाते हुए श्री प्रियालाल की परिक्रमा किया करते थे। तो वैसे तो पहले तो दिव्य वृंदावन में और प्रगट वृंदावन में कोई भेद नहीं हुआ करता था, किंतु आज ये चीजें नहीं दिखती जो श्री दुर्दास जी महाराज इस वाणी के अंदर के। दुर्दास जी महाराज कहते हैं, अरुण नील सित कमल कुल रहे फूल बहुरंग, वृंदावन पहिरे मनो
बहुविधि वसन सुरंग। अर्थात श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं जो वृंदावन है ना, ये सदा ही युगल की सेवा के अंदर सेवित रहता है। और जैसे वृंदावन दिव्य है, वृंदावन ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता, उसी प्रकार ही वृंदावन के अंदर रहने वाली 6 ऋतुएं भी दिव्य है। वृंदावन के अंदर प्रकट होने वाली ये लताएं भी दिव्य हैं। ये वृंदावन के अंदर बहने वाली ये यमुना जी भी दिव्य है। और यमुना जी के अंदर प्रकट होने वाले ये पुष्प भी दिव्य है। यही बात श्री दुर्दास जी महाराज अपनी इस पंक्ति के अंदर कहते हैं। अरुण नील सित कमल सित, अरुण होता है लाल रंग के, लाल रंग के, नीले रंग के, सित कमल सुत रहे फूल बहुरंग। कहते वृंदावन के अंदर श्री यमुना जी के भीतर अनेक प्रकार के नीले और लाल रंग के फूल बड़ी प्रकार से खिले हुए हैं। वृंदावन पहिरे मन बहुविधि वसन सुरंग। और मानो ये सारा वृंदावन ऐसे सुंदर सुंदर फूलों से, क्योंकि पहले तो ऐसा लगता था कि, पहले मैं सत्य कहूँ, जो रसिकों ने देखा है, रसिकों ने उस बात का अनुभव भी किया है, वृंदावन बड़ा सघन कुंज हुआ करता था, बड़ा सघन कुंज। और इतना सघन कुंज हुआ करता था कि पृथ्वी में कि सूर्य की सीधे सीधे किरण भी वृंदावन की उस रज के ऊपर नहीं पड़ा करती थी। इतना सघन कुंज हुआ करता था। तो ऊपर से देखने से ऐसे लगता था मानो वृंदावन ने हरे रंग के वस्त्रों को धारण किया है। इतना सुंदर वृंदावन लगता था। और वृंदावन में जो ये यमुना जी बहा करती थी ना, इस यमुना जी के ऊपर लाल पुष्प, नीले पुष्प, कमल के पुष्प, ऐसे ऐसे करके अनेक पुष्प जो है वो यमुना जी के भीतर प्रकट हुआ करते थे। किसके लिए? सेवा के लिए, युगल की सेवा के लिए हुआ करते थे। और वृंदावन के श्री यमुना जी के कूलों के अंदर अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प, जैसे मोगरा, गुलाब, अनेक प्रकार के जो पुष्प है वो यमुना जी के कूलों के भीतर हुआ करते थे। तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे श्री ठाकुर जी ने, श्री वृंदावन धाम ने हरे रंग का वस्त्र पहना है, और उस हरे रंग के वस्त्र के अंदर क्या है, वो गोटा लगा है। तो यमुना जी का वो जो नील वर्ण होता था ना, और नील वर्ण के ऊपर ऐसे करके ऐसा लगता था कि नील वर्ण का गोटा लगा है, और नील वर्ण के गोटे के ऊपर जो वो लाल और नील रंग के और पीत रंग के अनेक प्रकार के जो पुष्प श्री यमुना जी के ऊपर प्रकट होते थे, तो ऐसा लगता था उस गोटे के ऊपर सुंदर सुंदर किसी ने चित्रसारी सी की हुई है। इतना मधुर, इतना सुंदर हमारा वृंदावन हुआ करता था। कभी आंख बंद करना, कभी लाडली जो कृपा करे, मुझे जैसे कई जन कह रहे थे, वैसे तो आज्ञा नहीं है इस बात की, ये जो हमने उस दिन किया ना, ये आज्ञा नहीं थी गुरुजनों की कि जो ऐसे बैठकर मानसी के अंदर चले जाना, ऐसा करना, ये आज्ञा नहीं होती। पर कभी अगर श्री जी ने कभी किया तो हम कभी दिव्य वृंदावन के अंदर प्रवेश करेंगे, कभी चलेंगे उस वृंदावन के अंदर जहां अरुण नील सित कमल कुल रहे फूल बहुरंग, वृंदावन पहिरे मनो बहुविधि वसन सुरंग। जिसमें ऐसा हो कि वृंदावन में सुंदर सुंदर वसन, सुंदर सुंदर वस्त्र अपने ऊपर पहने हैं। यही श्री दुर्दास जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, हित सो त्रिविध समीर बहे जैसी रुचि जही काल, मधुर मधुर कल कोकिला कुंजत मोर मराल। देखो, जिसे मैंने एक भी दिन आपसे कहा था और पहले भी अभी सत्संग में अभी मैंने कहा कि वृंदावन सदा सदा से श्री युगल की सेवा के अंदर तत्पर रहता है। और जिस प्रकार 6 ऋतु वृंदावन की सेवा के अंदर, श्री युगल की सेवा के अंदर तत्पर रहती है। अब जैसे
यहाँ पर दुर्दास जी महाराज कहते हैं जैसे कोई सेवक होता है, और वो जो सेवक है एक समय सेवा करते 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 वो सेवा में इतना निपुण हो जाता है, वो अपने जिसका वो सेवक है अर्थात वो अपने सेव्य के क्या उसको अच्छा लगता है, क्या उससे बुरा लगता है, या उसके रुख को भी जान जाता है। जैसे कोई पुराना सेवक हो ना, तो पुराने सेवक को फिर सेवा करने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो रुख जानकर सेवा करता है। उसी प्रकार ही वृंदावन सदा सदा से युगल की सेवा में सदा उपस्थित रहता है। वृंदावन वृंदा देवी के रूप में, वृंदा सहचरी के रूप में, इसीलिए जैसे आप में से कई जन कहते हैं ना कि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर तुलसी का भोग नहीं लगता। भैया तुलसी का भोग नहीं लगता, नहीं लगता। इसी कारण से नहीं लगता क्योंकि वृंदा देवी निकुंज के भाव के भीतर, निकुंज की उपासना के अंदर जो वृंदा है वो सखी रूप में श्री जी के सन्मुख सेवा में उपस्थित है। और यहाँ पर तो जब सहचरियां जब प्रियालाल को प्रसाद पवाती है तो अपने हाथों से पवाती है, वो खुद उसमें नहीं जाती। इसी कारण से इस निकुंज की उपासना में जब प्रियालाल को भोग पधराया जाता है, जब श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी लाल को भोग पधराया जाता है, फिर उसमें तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें वृंदा देवी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वृंदा देवी तो स्वयं सहचरी भाव से उसमें उपस्थित है। वो सहचरी भाव से युगल की नित्य लीला में है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से कोई सेवक पुराना हो जाए, फिर उस सेवक को एक अधिकार बन जाता है, उसका सेव्य के रुख को जानकर ही वो अपनी समस्त सेवा को करता है। इसी प्रकार ही 3 प्रकार के त्रिविध समीर, किस प्रकार की 3 समीर होती है? समीर होता है वायु। 3 प्रकार की वायु सदा वृंदावन के अंदर रहती है। पहली शीतल, दूसरी मंद और तीसरी सुगंध। 3 प्रकार की समीर, 3 प्रकार की वायु सदा युगल की सेवा के अंदर है, शीतल, मंद और सुगंध। जब आज भी जब प्रियालाल, मैं आपको थोड़ा सा निकुंज का भाव बता दूं, जब आज भी नित्य प्रति प्रियालाल जब अपने रास भाव में प्रवेश करते हैं, उस रास भाव में प्रवेश करने से पहले जब सखियां उस रास का निरीक्षण करती हैं, उस रास के भाव को प्रकट करती हैं, तो सबसे पहले निकुंज के भीतर किसका प्रवेश होता है? सबसे पहले निकुंज के अंदर वृंदावनेश्वरी का प्रवेश होता है। वृंदा सखी आती है। वृंदा सखी सबसे पहले क्या करती है? शीतल शीतल बयार चलाती है। अनेक रसिकों ने अपने जीवन के अंदर ये अनुभव को किया भी है। पहले सबसे पहले शीतल बयार चलती है। शीतल बयार चलने के बाद श्री जी की सोहनी होती है। फिर क्या होता है? फिर मंद बयार चलती है। फिर जल का छिड़काव होता है। जल का छिड़काव होने के बाद फिर सुगंधित बयार चलती है, और सुगंधित बयार से पूरा वृंदावन जो है वो श्री जी के सुगंध से भर जाता है। फिर सहचरियां निरीक्षण करती हैं, फिर ललितादिक सहचरियां आती हैं, फिर सहचरियां उस भाव को देखती हैं, फिर प्रियालाल का आगमन होता है रास मंडल में। तो कहते कि उसी प्रकार ही सिद्धाम वृंदावन सदा युगल की सेवा में है। 3 प्रकार की त्रिविध बयार से वृंदावन के भाव में रहती है। हित सो त्रिविध समीर बहे। और कैसी बयार चलती है जब प्रियालाल आ जाते हैं? जैसी रुचि जिहिकार, बोले जैसी प्रिया की रुचि, जैसी प्रियालाल की रुचि होती है, वैसा ही वृंदावन, वैसे ही समीर अर्थात वैसे ही वायु को चलाना प्रारंभ कर देता है। ऐसा नहीं कि अगर ग्रीष्म ऋतु है तो वहां पे ग्रीष्म वायु चल रही हो और प्रियालाल आ जाए और वृंदावन कहे कि नहीं नहीं अभी तो ग्रीष्म ऋतु है। प्रियालाल के मन में आया है कि शीतलता का अनुभव करना है, तो शीतल बिहार बहनी प्रारंभ हो जाएगी। और झाड़े के दिनों में, अगर ठंड के समय में श्री प्रियालाल के हृदय के अंदर आए कि थोड़ी सी हमें ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेना है, तो ग्रीष्म ऋतु का भी आ जाएगा। ये कभी प्रियालाल के मन में आए ना ग्रीष्म का ऋतु का आनंद लेना है ना दूसरे का लेना है, उस समय कैसा होगा? उस समय जो अपनी बसंत ऋतु का आगमन हो जाएगा।
हित सो त्रिविध समीर बहे, जैसी रुचि तिहि काल। अर्थात जैसी युगल की रुचि होगी, जैसे युगल के मन का भाव होगा, वृंदावन वैसी ही प्रेम की संरचना कर देगा। मधुर मधुर कल कोकिला, कुंजत मोर मराल। और अनेक प्रकार की कोयल, अनेक प्रकार के मोर, मयूर, अनेक प्रकार के खग, मृग, पशु, पक्षियां क्या करती है? सिर्फ प्रियालाल की सेवा में सदा के लिए रहते हैं। ऐसा है वृंदावन। वृंदावन की तो देखो, वृंदावन के मोर भी श्री जी की सेवा में, वृंदावन के वानर भी, वृंदावन के बंदर भी युगल की सेवा में, वृंदावन की बयार भी युगल की सेवा में, वृंदावन की धरती भी युगल की सेवा में, वृंदावन के ब्रजवासी भी युगल की सेवा में, वृंदावन के मोर, मुकुट, कोकिला भी वृंदावन की श्री जी की सेवा में। और कैसे है ना हम, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया और हम फिर भी युगल की सेवा में नहीं। विचार करना जिस बात का। इसलिए रसिकों ने कहा, मोहे मोर जू बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद तुम्हें को रिझाऊंगी। बंदर बनैयो तो बनैयो निधिवन जू को, कूद कूद फांद फांद तुम्हें को रिझाऊंगी। आहा, वृंदावन के तो खग, मृग, पशु भी युगल की सेवा में हैं। और कैसे हैं हम कि मनुष्य का शरीर पाकर भी संसार के भाव में फंसे। अपने ऊपर ना कई बार रोना आता है भाई, रोना आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि क्यों संतों ने कहा कि प्रभु चाहे मोर बना देना, चाहे पशु बना देना, चाहे पक्षी बना देना, चाहे लता बना देना, चाहे खग, मृग, पशु, पक्षी कुछ भी बना देना, कुछ नहीं तो कुकर सूकर ही सही, यह है वो भी बना देना, किंतु बनाना अपने वृंदावन को, बनाना अपने वृंदावन को। क्योंकि किसी भी प्रकार भाएं कुभाएं ही सही, हम सेवा में तो लगेंगे। मधुर मधुर कल कोकिला, कुंजत मोर मरा। ये वृंदावन जो है ना, ये वृंदावन की कोयल, ये वृंदावन की त्रिविध बयार, ये वृंदावन के शुक मोर पक्षी, ये क्या करते हैं? ये प्रिया जी के अंदर प्रेम का भाव प्रकट करते हैं कि कहीं हमारे किसी कारण से प्रिया जू से लाल जी को अपने हृदय से लगा ले। बस यही, बस इसी कारण से वो युगल की सेवा में है। मुझे स्मरण आ रही है वो घटना। अब मयूर की गुरु कौन है? मोर की गुरु कौन है? मोर की गुरु है हमारी लाडली जी। और श्याम सुंदर की गुरु कौन है? श्याम सुंदर की भी गुरु हमारी लाडली जी। मयूर की गुरु हमारी लाडली जी, श्याम सुंदर की गुरु हमारी लाडली जी। अब एक दिन स्पर्धा हो गई। सखियों ने कहा कि लालजू, आपकी गुरु भी हमारी स्वामिनी जू है, मोर की गुरु भी हमारी स्वामिनी जू है, तो क्यों ना आप दोनों के बीच में ये स्पर्धा की जाए कि कौन बेहतर नृत्य करता है। अब इधर मोर ने फैलाए अपने पंख, लगे मोर नाचने। अब मोर को नाचना किसने सिखाया था? हमारी श्री जी ने। तो इधर लालजू कौन से कम थे? लालजू ने भी बांधी अपने पीछे मोर छाला, और मोर छाला को पकड़कर लालजू भी लगे पीहू पीहू करने। और इधर मोर गति ले, इधर लालजू गति ले, इधर मोर गति ले, इधर लालजू गति ले।
और करते 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 दोनों ने अपना सिर श्री प्रियाजू के चरणों पे रख दिया। अब भोरी स्वामिनी जी से पूछे, बोले कौन जीता? स्वामिनी जी ने बोला, नाना नाना हम नहीं जानत हूँ, ललिते तू बता कौन जीता। अब जब कभी ऐसी बात आए ना तो ललिता सखी के ऊपर ही बात आती है। ललिता सखी के ऊपर बात आती है कि आप बताओ अब कौन जीता। तो ललिता सखी ने कहा कि देखो लालजू, वैसे तो बड़ा सुंदर नृत्य आपने किया है, और करते भी क्यों ना। वैसे तो ये बता दिया कि बड़ा सुंदर नृत्य आपने किया है, फिर कहता बोले करते भी क्यों ना। बोले सिखाया किसने था? हमारी लाडो जू ने सिखाया था ना, हमारी प्रिया जू ने सिखाया था। तो बड़े सुंदर नृत्य किया। और मोर को कहा आपने भी बड़ा सुंदर नृत्य किया। पर लालजू, गति घूमन करते करते, वो घूमते 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 मोर ने एक गति बड़ी सुंदर ले ली। आपसे वो गति ली नहीं गई, जिस कारण से क्या हो गया, जिस कारण से मोर विजयी हो गया और आप पराजित हो गए। अब जैसे ये बात सुनी, और लालजू का मुख थोड़ा मुरझा गया, मोर के मस्तक पर श्री प्रियाजू ने हाथ पधराया, और जब लालजू थोड़े मुरझा गए, लालजू का मन थोड़ा सा ऐसा हो गया। अब ललिता सखी ने इशारा किया, प्रियाजू हमसे नहीं देखा जाता, हमसे नहीं देखा जाता, लालजू की ऐसी दशा हमसे नहीं देखी जाती। आप जाकर इन्हें अपने हृदय से भर लीजिए, अपने अंक में भर लीजिए। प्रियाजू उठी हैं, और प्रियाजू उठकर श्री लालजू को अपने हृदय से भर दिया। बोलिए मयूर भगवान की। और ये लीला कहाँ हुई? बरसाने के अंदर मोर कुटी। तो ललिता जी ने जो कहा, जो मोर ने जो गति ली, मोर ने कुछ जीतने के लिए गति नहीं ली थी, मोर ने इसीलिए गति ली थी, जीतते तो क्या होता, जीत गए, किंतु हराया पहले मोर ने। किसको? श्री लालजू को। जिताया सखियों ने किसे? मोर को। इसी भाव से कि कहीं लालजू थोड़े से ऐसे हो जाए और श्री प्रियाजू ने अंक से भर ले, अंक से भर ले। कभी उस लीला का दर्शन करना, बड़ा प्यारा दर्शन होता है। ऐसे प्रियाजू करके बुलाती हैं लालजू, आओ आओ लालजू आओ। और प्रिया जी ने हाथ में सुंदर सुंदर सोज सामग्री का सामान अपने हाथ में रखा होता है। और लालजू मयूर की भांति, जैसे मयूर अपनी चोंच से एक एक चीजों को उठाता है, लालजू भी इसी प्रकार से चोंच को उठाते। बड़ी सुंदर लीला है निकुंज की, बड़ी प्यारी लीला है। कभी दर्शन करना, कभी उसका। आहा, मयूर पिक्ष को धारण करके ठाकुर जी बनते हैं ना, जब मयूर, क्या सुंदर लीला करते हैं। इत सो त्रिविध समीर बहे, जैसी रुचि जी काल, मधुर मधुर कल कोकिला, कुंजत मोर मराल। बोले सदा कोयल, सदा मोर, सदा श्री जी की सेवा में यहाँ पे रहते हैं, और त्रिविध प्रकार की सुगंध सदा वृंदावन के अंदर बहती रहती है, और जैसे युगल की इच्छा होती है वो वैसा ही अपना रूप धारण कर लेती है। मंडित यमुना वारी जो, राजत परम रसाल, अति सुदेश शोभित मनो, नील मनिन की माल। जैसे श्री यमुना जी का जो जल है वो नील कांति से युक्त है, अर्थात नील वर्ण। श्री यमुना जी का जो जल है वो नील वर्ण है। तो अगर भौतिक दृष्टि से भी अगर यमुना जी को देखा जाए ना, तो यमुना जी अर्धवृत्ताकार भाव से है, श्री वृंदावन के अर्धवृत्ताकार से है, अर्थात बीच में वृंदावन है और वृंदावन के आसपास श्री यमुना जी है। अगर कोई ऊपर से प्लेन के माध्यम से देखे तो उन्हें दर्शन होता है कि यमुना जी वृत्ताकार
अर्थात गोल आकार के अंदर ऐसे है मानो जैसे किसी की परिक्रमा के भीतर है, ऐसे वृंदावन के बीच में वृंदावन है और आसपास में श्री यमुना जी है। यही ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, नील कांति से युक्त ये जो यमुना जी है, मंडित यमुना वारिके राजत परम रसाल अति सुदेश शोभित मन नील मलिन की मान। ऐसे लगता है जैसे वृंदावन में से मैंने कहा ना कि वृंदावन का रंग कैसा है, वृंदावन का रंग है हरा, हरा रंग है वृंदावन। हरे रंग के वृंदावन ने नील रंग की माला को धारण किया है। ये ध्रुवदास जी महाराज इस पंक्ति के भीतर कहते हैं, पंडित यमुना वारी जो राजत परम रसा। बोले इस प्रकार से राजती है, इस प्रकार से रस को प्रदान करती है जैसे अति सुदेश शोभित मनो नील मलिन की। बोले जैसे नील मणि की माला जो है वो अपने कंठ के ऊपर धारण करके रखा है, इस प्रकार से यमुना जी ऐसे शोभित है जैसे वृंदावन ने नील मणियों की माला को अपने ऊपर धारण करके रखा है। विपिन धाम आनंद को चतुरई चित्रित ताहि मदन केलि संपत्ति सदा तिहि करि पूरण आहि। जैसे बड़ी प्यारी बात यहाँ पे ध्रुवदास जी महाराज कहते जैसे युगल सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद है, वो सत्य हैं, कभी खत्म नहीं होते, वो आदि से आदि हैं, वो आज भी हैं और सृष्टि के अंत में भी रहेंगे। जिस प्रकार चिद शक्ति के द्वारा प्रत्येक कण कण में निवास करते हैं और जिस प्रकार जो कोई भी जीव सच्चे मन से प्रभु की शरणागति में जाता है, किस प्रकार युगल उनको परम आनंद का प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ही श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते वैसा ही समस्त भाव से वृंदावन का है। जब कोई जीव श्री वृंदावन की शरणागति में जाता है, जब कोई जीव श्री वृंदावन की परिधि के अंदर जाता है, विपिन धाम आनंद को चतुरई चित्रित ताहि। इसे भगवान ने अपनी चतुराई से ही सजाया है। अर्थात वृंदावन को किसने बनाया है? वृंदावन को बनाने वाले भी युगल हैं। जैसे मैंने आपको एक दिन कहा था ना, वृंदावन ब्रह्मदेव द्वारा बनाई गई सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता। तो किसने बनाया है वृंदावन को? वृंदावन को श्री जी और प्रियाजू लालजू की चतुराई ने ही बनाया है, अर्थात उनके प्रेम ने ही बनाया है। यही बात यहाँ पे प्रकट करते हुए कहते विपिन धाम आनंद को चतुराई चित्रित ताहि। बोले अपनी चतुराई से ही उसका चित्रण किया है। जैसा जैसे जब मुझे कहीं पे रहना हो, अगर मुझे कहीं रहना हो तो मैं वैसा ही घर का निर्माण करूंगा ना, जैसे मुझे अपना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार ही जब युगल ने धाम के अंदर आना था, धरती के भीतर आना था, तो युगल ने सबसे पहले वृंदावन को बनाया। और वृंदावन को कैसा बनाया? जैसा श्री युगल चाहते थे। पर धीरे धीरे हमारे कुछ जनों के कारण वृंदावन का स्वरूप बदल गया। मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ, देखो श्री जी कृपा करें, हम वृंदावन के अंदर लताएं लगाएं, लताओं से वृंदावन को पुनः बनाएं। जैसे आपने कल भी पढ़ा, वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ जो तीसम कहे नाही। जो वृंदावन के अंदर एक लता लगाता है ना, और कहीं उस लता को आपने वृंदावन का वास दे दिया, और कहीं उस लता को युगल ने स्वीकार कर लिया और वो लता चल पड़ी उस वृंदावन में, तो वो लता आपको निकुंज में हाथ पकड़ कर लेकर जाएगी। जैसे कई जन कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा, कई जन कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर गौ माता का दान करना चाहिए। जब जीव मरता है तो वैतरणी नदी आती है, और वैतरणी नदी के अंदर उस समय आपकी दान की हुई गौ माता की पूंछ पकड़ते। सुना है आपने कभी ऐसा? गरुड़ पुराण के अंदर ये चीजें लिखी हैं कि
गौ माता का दान करो। वैतरणी नदी के अंदर अनेक प्रकार के मगरमच्छ, अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं। उस समय फिर आपकी दान की हुई जो गौ माता है वो सामने आती है, फिर आप उसकी पूंछ को पकड़ते हो, फिर पूंछ पकड़ कर जाते हो। सुना है ना ये चीज़ें। उसी प्रकार ही मैं आपको एक बात कह दूं, आप कहोगे कहाँ लिखी है ये बात। अभी एक संत थे, परम पूजनीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज शायद, जब वो सत्संग के अंदर कोई बात कहा करते थे ना, एक दिन एक संत ने पूछा, ये जो आप प्रभु की लीला कहते हो, ये किस पोथी से पढ़कर आप कहते हो? ये किसी पोथी में लिखी तो नहीं, तो आप किस पोथी से पढ़कर कहते हो? तो गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा कि ये किसी पोथी में नहीं लिखी, ये लीला किसी पोथी में नहीं है। तो कहा आपने कैसे जाना? बोले जो प्रभु की लीला है ना, ये भक्त के हृदय में प्रकट होती है। प्रभु की जो केली है ना, ये भक्त के हृदय में प्रकट होती है। और भक्त ही है जो प्रभु के ऐसे ऐसे राज को जानते हैं जो कई संसार के कोई जीव नहीं जानते, नहीं जानते संसार के कोई जीव। तो जिस प्रकार आपके द्वारा दान की हुई गौ माता आपको वैतरणी नदी से लेकर जाती है ना, मैं आज आपको एक बात बता दूं, आपके द्वारा लगाई गई वृंदावन के अंदर एक लता, कभी श्री जी कृपा करे और अगर कभी श्री जी ने ऐसा बोलने का मौका दिया तो मैं अवश्य करूंगा कि आपके द्वारा लगाई गई एक लता जब आप जाओगे ना, जब आपका शरीर शांत होगा, तब वो लता आएगी आपके पास। क्योंकि वो लता कोई साधारण तो होगी नहीं, क्योंकि लता लता सब कल्पतरु पारिजात सब फूल सहज एक रस रहते हैं जमकत जमुना कुल। वो लता कोई साधारण तो होगी नहीं। तो वो लता क्या करेगी, उस समय आएगी आपके पास, क्योंकि वो आपकी मित्र है। और वो कहेगी चल सखी, तो आप कहोगे कहाँ चलना है? बोले चल सखी राधा वल्लभ जू के संग चले वृंदावन माही। उस वृंदावन में चल जहाँ प्रियालाल जू के संग राधा वल्लभ जो है वो सदा निवास करते हैं। इसीलिए अगर कभी श्री जी ने मौका दिया, अगर कभी श्री जी ने मौका दिया, मेरे मन में है इस भाव का, कम से कम तो अगर कभी श्री जी ने किया, मैं अपने जीवन के अंदर एक संकल्प लेकर मैं चला हूँ कि इस वृंदावन को पुनः उस स्वरूप में लेकर आना है जो स्वरूप मेरे ठाकुर जी ने, मेरे श्री दुर्दास जी महाराज ने अपनी इस लीला के अंदर कहा। और अगर आप सभी सखियों का संग मिला, साथ मिला, तो इस वृंदावन को पुनः उसी स्थान पर लेकर आएंगे। एक ऐसा वन होना चाहिए जहां आज भी प्रियाजू आकर विहार करे तो उन्हें लगे कि मैं उसी वन के भीतर आ गई जिस वन को आज से 500 वर्ष पूर्व मेरे रसिकों ने देखा था। मेरे मन के भीतर है ये भाव। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि एक ऐसा स्थान श्री जी ने अगर कभी कृपा करी, मैं तो धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा, थोड़ी थोड़ी बूंद 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 से ही चाहे होगा, पर एक ऐसा स्थान वृंदावन के भीतर बनाएंगे। जैसे जब दुर्दास जी महाराज की कुटिया थी ना, जब दुर्दास जी महाराज के पास कभी प्रियालाल आ जाते थे, तो एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर केवल लताएं होंगी और दीपक की रोशनी के मध्य एक कुटिया होगी। और वो कुटिया भी कैसी होगी? वृंदावन की रज से ही बनी हुई कुटिया होगी और वृंदावन की गौ माता के गोबर से ही वो लेपित होगी। और लेपित होने के बाद उसी वृंदावन के अंदर युगल विराजमान होंगे और कोई बाहर की कोई चीज, कोई बाहर की कोई वस्तु वहां नहीं होगी और केवल श्री जी का वही लता भवन होगा। लता भवन सुख शीतल जहां, श्री हरिवंश रहत नित तहां, तहां न वैभव आन की। और ना ही कोई जब हम वहाँ प्रवेश करेंगे, ना कोई मोबाइल, ना कोई कुछ, बस भीतर प्रवेश किया। जैसे तटीय स्थान है ना, जैसे भीतर प्रवेश करो तो संसार से नाता टूट गया और बस गए हैं वहाँ पे, अब बस प्रियालाल। और अष्टयाम सेवा वहाँ पे श्री जी की चलेगी। और जो कथा कभी अगर लाडली जू ने कभी वृंदावन के अंदर अगर हम कभी करें तो करेंगे कब? सुबह 3:30 बजे।
सुबह 3:30 उस कथा को करेंगे। चलो पहले ये करें, फिर हम उस भाव को करें। तो अति सुदेश शोभित यहाँ नील मलिन को माल, बोले अति सुदेश जैसे नील मलिन की माला को अपने कंठ पे धारण किया, विपिन धाम आनंद को चतुरई चित्र तथा ही। ये वृंदावन की रचना तो प्रियालाल ने करी है। मदन केली संपत्ति सदा तिहि करी पूर्ण आए, से प्रियालाल की रस केली के अनुरूप और संपत्ति वहां सदा भरपूर है। देखो वृंदावन की संपत्ति क्या है, यहाँ पर जो अंतिम शब्द यहाँ पर श्री दुर्दास जी महाराज ने कहा ना, वृंदावन की संपत्ति क्या है। चलो मैं आपसे पूछूं आज, जैसे कहा मदन केल संपत्ति सदा तिहि करी पूर्ण नाही, चलो आप मुझे लिखकर बताओ वृंदावन की संपत्ति क्या है। संपत्ति क्या है वृंदावन की? वृंदावन की संपत्ति प्रियालाल तो है ही, किंतु वृंदावन की संपत्ति है वृंदावन की लताएं। लताएं वृंदावन की बड़ी संपत्ति है, रज और लताएं। मैं तो ये कहता हूं एक साधक का संपर्क संसार से हो ना हो, किसी से हो ना हो, किंतु एक साधक का संपर्क वृंदावन की लताएं और वृंदावन की रज से अवश्य हो। तो आप अगर संग होंगे, अगर आप संग साथ देंगे, तो श्रीधाम वृंदावन के अंदर एक बड़ा सुंदर एक ऐसा भाव हम रखेंगे निकुंज का ही, जिसमें नाम भी यही होगा निकुंज रस श्री जी का, नवनिभृत निकुंज ही होगा। जब कोई संत वहां पे आए ना, उस संत को आने से ऐसा आनंद मिले कि संत के सुख का कारण बने, क्योंकि संत को सुख मिल गया तो प्रियालाल को सुख मिल गया। तो मदन केली संपत्ति सदा तिहि करी पूर्ण आहे, प्रियालाल की रस केली के अनुरूप अनुकूल संपत्ति वहां पे सदा रहेगी। जैसे प्रियालाल को चाहिए वैसी संपत्ति। अच्छा मैं आपको एक प्रश्न बताऊं, आपने अभी तक जितनी यमुना जी की, वृंदावन की लताओं की महिमा सुनी है, एक बहुत बड़ा मंदिर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मंदिर है, मानो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े आपने वहां पे रत्न लगा दिए, बड़े बड़े वहां पे सोना लगा दिया, स्वर्ण लगा दिया, कोई पैर भी रखे तो तब भी गंदा हो जाए। और एक वृंदावन के अंदर एक ऐसा है जहां कोई सृष्टि की कोई वस्तु नहीं है, केवल लताओं का एक सुंदर सा कुंज है और सुंदर सी फूलों की चित्रता। बोलो प्रियालाल को कहाँ सुख मिलेगा? मंदिर में, उस बड़े बड़े भवन में, कि उस लता भवन में? बताओ, आप बताओ, जहाँ जितना आपने अभी तक वृंदावन की महिमा को पढ़ा है, सुना है, श्री प्रियालाल को बताओ कहाँ सुख मिलेगा? बस यही है, लता भवन। अगर बड़े बड़े मंदिरों में सुख मिलता है ना भाई, मैं मंदिर बनाने के इस चीज में नहीं हूं कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूं कोई बड़ा, नहीं, मैं नहीं बनाना चाहता मंदिर। मैं कोई ऐसे बड़े मंदिर का निर्माण नहीं, मैं तो केवल लता भवन का निर्माण मेरे मन के भाव के अंदर। बाकी जैसी श्री जी की इच्छा होगी। तो आज का भाव इतना ही श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए 20 दोहे की चर्चा हमने आज करी है। कल 21वें दोहे की चर्चा होगी, और जो धाम के प्रति जो भाव रखते हुए आएगा वही कल भी आए। कम जन होंगे तो कम भाव होगा, अधिक जन होंगे तो फिर वैसा भाव नहीं बन पाता। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ उस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।